राधा कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। आज मैं यहाँ बात करूँगा पीसीओडी की। देखिए, पीसीओडी में अक्सर लोग आपको हार्मोन्स की थेरेपी देते हैं, जो कि सबसे गलत है। हार्मोन्स की थेरेपी नहीं करनी चाहिए, वरना आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। पीसीओडी के लिए अगर आपको ट्रीटमेंट करना है तो आप जाइए एलोपैथी के पास। आप एलोपैथी के पास तो आप बिल्कुल मत जाइए, या तो आयुर्वेद के पास आप जाइए या फिर होम्योपैथी के पास जाइए। सभी के पास में पीसीओडी का ट्रीटमेंट उपलब्ध है। अभी इससे आगे मैं आपको एक बच्ची का ऑडियो क्लिप वीडियो शेयर करूँगा, जिसमें बच्ची 9 साल की है और अभी वो 12 साल की है। 9 साल की थी तब भी वो मेरे पास में आई थी पीसीओडी के लिए। ब्लीडिंग बहुत एक्सेस में हो रही थी, उसको बंद नहीं हो रही थी, दवाई खाने के बाद भी बंद नहीं हो रही थी, लगातार 3 महीने से। खुद सोचो, 9 साल की छोटी बच्ची, उसको पीसीओडी की समस्या और उसको पीरियड बंद नहीं हो रहे 3 महीने से लगातार। चलिए, उस समय हमने मेडिसिन दी, बच्चे के पीरियड बिल्कुल नॉर्मल हो गए। ज़बरदस्ती बंद करने वाली कोई दवाई नहीं दी गई। बच्चे के सारी परेशानियाँ सुन के उसको दवाई दी गई, ठीक हो गई। 12 वर्ष की अभी अवस्था है, वो फिर से उसको ये समस्या थी, फिर से बंद नहीं हो रहे थे, अभी वो फिर से नॉर्मल हो गई। तो पीसीओडी में हार्मोन्स थेरेपी करना बहुत ही गलत है, आपका जीवन इससे बर्बाद हो जाएगा। चलिए, ये तो बच्चे की बात थी, अभी बड़ों की बात करते हैं। कई लड़कियों की शादी होती है, शादी के बाद में उनको कंसीव नहीं हो रहा होता, तो देखते हैं, पता करते हैं तो भाई पीसीओडी है। पीसीओडी है तो भाई घर में रोना मच जाता है कि भाई इनको तो पीसीओडी है। कई डॉक्टर बोलते हैं कि ये तो कंसीव ही नहीं करेंगे भाई, इनको तो ऑपरेट करना पड़ेगा। तो और ज़्यादा स्ट्रेस और ज़्यादा टेंशन। लेकिन आपको स्ट्रेस टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पीसीओडी की हमारी 2-3 वीडियोस और हैं, उनको आप देखिए, उनको पीछे आप देखिए। आप हमारे नाम से सर्च कीजिए डॉक्टर प्रतीक चौहान पीसीओडी वीडियोस, आपको मिल जाएंगी। हमने वहाँ पर ऐसे केस भी दिखाए हैं कि ऑपरेशन करके एक ओवरी निकाल दी थी, दूसरी ओवरी में भी ट्यूमर बन गया था बहुत बड़ा, कंसीव नहीं हो रहा था, लेकिन मेडिसिन के बाद में उनको कंसीव भी हुआ। आज उनके एक बालक भी है, ठीक है। तो और अभी मुझे पता लगा है 2-3 दिन पहले कि उनको दूसरा कंसीव भी उनको हो चुका है, ओके। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की कोई बात नहीं है, ना ही इसमें उदास होने की बात है, ना ही इसमें रोने की बात है कोई। पीसीओडी का पक्का ट्रीटमेंट उपलब्ध है और हो जाएगा। या तो अपने आसपास के डॉक्टर से करा लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आता तो फिर आपको ऊपर नंबर दिए गए हैं, इन पर आप खोल लीजिए। मेडिसिन हम आपसे बात करेंगे, सारी डिटेल में आपसे आपकी समस्याएं पूछेंगे और मेडिसिन आपके घर पहुंचा देंगे। क्लिनिक पर आप आना चाहते हैं तो एड्रेस नीचे दिया हुआ है, नंबर पे कॉल करके एड्रेस आप मांग सकते हैं, आप आ सकते हैं। चलिए आगे आप वीडियो देखिए। परमात्मा सभी का भला करे। अभी आपकी एज 12 साल है जी। पक्का कंफर्म? जी। ओके, ठीक है। तो ये वाली कंप्लेन एक बार पहले भी आपको हुई थी ना? तब कितने साल की उम्र थी इनकी? ये तो वैसे ही 9-9.5 साल से होने शुरू हो गए थे उसको। अच्छा, मतलब 10 साल की भी पूरी नहीं थी ये। 9.5 साल। जी। 9.5 साल में पहली बार हुआ था और वो रेगुलर चला था। कितना टाइम? यही कोई 2-3 महीने तक बराबर रहा था इसको, फिर थोड़ी दवाई खिला के रुक गया था। ऐसी प्रॉब्लम है इसको शुरू से। अच्छा, ठीक है। 3 महीने इनको कंटिन्यू रहा, तो उसमें फिर आपने आई थिंक वहाँ पे भी गए थे ना, धामपुर में दिखाने के लिए? नहीं, धामपुर में नहीं देखा है इसको, मेरे पास से लेके आए थे आप पहले। यहाँ से जब इलाज किया था ना, 2 महीने तक दवाई की थी यहाँ से, तो ये 1 साल तक ठीक रही थी उस दवाई से। अच्छा, ठीक है। तो 1 साल तक ये प्रॉपरली ठीक रहे? जी। मतलब कि फिर ये रुक गया था कि अपने टाइम पे हो रहा था? टाइम पे हो रहा था। अच्छा, 1 साल तक टाइम पर होता रहा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। अच्छा, कुछ कारण है इसका होने का? ऐसा तो कुछ कारण नहीं है। कोई वजह जो आपको समझ में आती हो? नहीं। कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन, बस घर में कोई टेंशन चलती रहती हो? इसका ऑपरेशन हुआ था, इसके लिए यहाँ पे मतलब सुंडी नहीं थी, इतना मोटा सा था, तो उसका ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद से ही इसको पीरियड शुरू हो गए थे। अच्छा, कुछ टाइम तक। तो डॉक्टर ने क्या ऑपरेशन हुआ था तो हर्निया था इनको? नसें थी इसकी, पूरे शरीर की नसें ना एक ही जगह। आपके पास में ना वो रिपोर्ट रखे होंगे शायद उसकी, है? यहाँ तो है ही, वो दिल्ली में है। अच्छा, दिल्ली रहती है ना ये। वहाँ से इसको आराम नहीं हुआ, बहुत इलाज किया, इसलिए यहाँ पे भेज दिया था इसको। अच्छा, दिल्ली रहती हैं? जी। तो पहले भी शायद दिल्ली से इन्होंने इलाज किया हुआ उस समय जब इनको स्टार्ट हुआ था? जब यहीं आई हुई थी 9.5, उस समय यहाँ आई हुई थी? इसकी मम्मी भी आई हुई थी। अच्छा,
तो अगर आपको रिपोर्ट देखनी है तो नेक्स्ट मंथ जाएंगे हम। तो मैं लाके आप इधर नहीं रहती हैं? नहीं, मैं तो यहीं रहती हूँ, मेरी बहन है ना वहाँ पे, तो हम अच्छा। जाते रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो मैं जाऊँगी तो मैं ले आऊँगी रिपोर्ट दिखा दूँगी। चलो आप मुझे एक बार रिपोर्ट दिखा देना उनकी। जी। चाहे तो आप उसको व्हाट्सएप मंगा सकती हैं। तो वहाँ पे कोई है नहीं घर पे। अच्छा, घर पे कोई नहीं है। जी। तो अभी जब ये समस्या हुई थी तो आप डायरेक्ट यहीं पे आए थे कि वहाँ पे इलाज किया था आपने? वहाँ भी किया, काफ़ी टाइम था फिर तो। अभी इस समय जब अभी आपको फिर से समस्या हुई, कितने लंबे समय से परेशानी हो रही थी आपको ये वाली? इसको तो रेगुलर आप मेरे पास में 6 बार आई थी, तो 6 बार में आप मेरे पास में आई थी, तो उससे कितनी पहले से आपको हो रही थी ये जून में जब यहाँ थी ना, हम्म तो तब भी इसको ये प्रॉब्लम थी, तो दवाई दे देते थे, ठीक हो जाती थी 10-15 दिन। इसको मई जून से बराबर ये प्रॉब्लम है, और अभी 2 महीने अक्टूबर और नवंबर में मैं वहीं थी, तो मेरे सामने बराबर इसको यही प्रॉब्लम थी। दिल्ली जी। लगातार होती रहती थी? जी। ठीक है। दवाई दे देते थे, 2-4 दिन ठीक हो जाती थी, फिर अंग्रेजी दवाई? जी। बस 2-3 दिन ठीक है, फिर ऐसे ही दवाई से भी। फिर वहाँ से दवाई दिलवाई थी, तो इसको 1-1.5 महीना रुका रहा दवाई से। फिर उसके बाद से जो हुई थी ना, तो बराबर हो रही थी यहाँ तो पर। फिर दवाई नहीं दिलवाई? फिर दिलवाई नहीं थी, क्योंकि दवाई दिलवाई भी तो आराम नहीं हो रहा था, तो फिर इसको यहीं पे भेज दिया किसी मम्मी ने। अच्छा, मतलब फिर दवाई दिलवाई तो फिर आराम नहीं हुआ? नहीं। तो वो तो 2-4 गोलियाँ देते हैं बस खाने के लिए कि पर डे वाली गोली खाओ? सिरप दे रखे थे और टेबलेट भी दे रखी थी। अच्छा, तो वहाँ पे दिखा तो प्रॉपर डॉक्टर को होगा आपने? जी। लेडी डॉक्टर को भी लेडी की दिखाया। मतलब लेडी को दिखाया था कि मेल को दिखाया था? मेल को दिखाया था। अच्छा। उसको बोला था अल्ट्रासाउंड को, तो वहाँ से आराम ही नहीं हो रहा था, तो इसलिए इसकी मम्मी ने कहीं भेज दिया था। अल्ट्रासाउंड कराया था आपने? कराया था, वो आपको दिखाया था ना। उसमें कुछ आया था? सिस्ट है इसका। ओके। तो आपका ये 6 बार को हुआ, तो आपका अभी सेकंड टाइम कब हुआ था आपको 6 बार के बाद में? 6 इस महीने हुआ? इस महीने हुआ, 18 थी इसकी डेट। 18 तारीख को हुआ था। और पिछले कितने दिन? महीने 24 थी, इस महीने 18 है। ठीक है, मतलब अभी तो हो गया ना 18 को? जी। तो 18 को ठीक हुआ आपका? कोई समस्या तो नहीं हुई? जी। कितने दिन हुआ? 3-4 दिन रहता है बस इसको। नॉर्मल हुआ? कोई परेशानी, कोई दर्द, कुछ नहीं। कोई किसी तरह की कोई समस्या? जी नहीं। कुछ नहीं। देखो इसका इनको बार बार क्या समस्या होती है, चलो एक तो ये सिस्ट है, इनको सिस्ट की वजह से मान सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सिस्ट की वजह नहीं होती है इस चीज़ के लिए। अभी देखो, अभी इनको नॉर्मल हो गया है इनका, और देखो दवाई भी मैंने कोई बहुत सारी आपको नहीं दे रखी है, बहुत थोड़ी दवाई दे रखी है, जितनी कम मैं दे सकता हूँ उतनी कम मैंने आपको मेडिसिन दे रखी है इसके लिए। तो अभी दिल्ली कब जाएंगे आप? ये तो चली जाएगी कल या परसों। कल परसों जाएंगे? जी। तो अगर आप कल परसों जा रही हैं तो एक बार आप स्कैन करा लीजिए यहाँ पे। एक बार वो करवा रहा हूँ। ठीक है। तो जैसे घर से कोई आपको लेके जा सकता हो तो इवनिंग में आप चले जाइए, इवनिंग में आप बड़े आराम से नंबर आ जाएगा। जाने से पहले एक बार स्कैन करा लीजिए, क्योंकि है ना, फिर मान लीजिए अगर मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है तो मैं आपको ऑलरेडी वो दवाई बना के दे दूंगा कि भविष्य में कभी अगर आपके साथ में ऐसा होता है तो आप ये दवाई ले लो, ठीक है? क्योंकि अभी आपकी प्रॉपर एज वैसी हुई भी नहीं है कि जो अभी आपको ये समस्याएं हों। ठीक है, तो आप कल या परसों आप जा रहे हैं तो एक बार स्कैन करा लीजिए, मैं आपको लिख के दे दूँगा, आप करवाइए वो चीज़। ओके। जी। 18 जनवरी से कब तक? 22 में से नहा ली थी, सही हो गई। ठीक है, ये पेपर संभाल के आप रखिए। ठीक है, और मान लीजिए अगर आपका यहाँ पर भी आना नहीं हो रहा है मान लो किसी वजह से, तो दवाई भी हम वहाँ पे भेज सकते हैं आपकी, हमारे यहाँ से दवाई जाती है ऑनलाइन।
है ना। नंबर ले लेना, बाहर लिखवा लेना क्लिनिक पे, दोनों नंबर यहाँ पे, आप किसी भी नंबर पे कॉल कर लेना और फिर हम आपको यहाँ से दवाई भेज देंगे, है ना। और 1-2 हफ्ते की दवाई एडवांस में अपने पास में बना के आप रखिए। 2 हफ्ते की दवाई ले जाना है यहाँ से स्कैन से आने के बाद में, वो हम देख लेंगे। अगर सिस्ट आएगी तो दवाई उसके हिसाब से आपको दे देंगे, और अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो फिर दवाई उसके हिसाब से दे देंगे। सिस्ट अगर आई तो दवाई आप पूरे 1 महीने के लिए जाना। अगर अभी इसकी दवाई है 2-3 दिन की, फ्राइडे तक चल जाएगी, हाँ, लेकिन तो कल कोई- या परसों चली जाएंगी तो इसकी जी हाँ बिल्कुल। तो हमारा ये है कि अगर सिस्ट आए तो आप दवाई पूरे 1 महीने के लिए जाना, और अगर सिस्ट नहीं आई तो दवाई 2 हफ्ते के आप ले जाना बस। और उस 2 हफ्ते की दवाई को आप रखिए अपने पास में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, जो सिस्ट होती है वो बीमारी वाली नहीं होती, ये बनती है और ख़त्म हो जाती है। तो जब कभी कभार बनती है तो प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि बीमारी में नहीं आता है। ठीक है।